हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट कॉस्टिंग એટલે કે एकम पड़तर पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द आत्मन कंपनी लिमिटेड सोल्ड ऑल प्रोडक्ट फॉर ₹2,40,000 ड्यूरिंग द ईयर 2011। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द कंपनी वॉज एज अंडर। ठीक है, अभी यहाँ पे पर यूनिट दिया है, जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस होता है वो। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ऐसा बोला गया है कि आउट ऑफ द एनुअल प्रोडक्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी 80% ऑफ द प्रोडक्ट वॉज डन इन 2011। द एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2012 इज एज अंडर। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट है द प्रोडक्शन विल बी एट इट्स फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ विच 80% યુનિટ્સ વિલ બી સોલ્ડ। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં એવું આપેલું છે કે આત્મન કંપની લિમિટેડ જે છે તેની નીચેની માહિતી આપેલું છે। તેમાં સૌથી પહેલું છે કંપની ઉત્પાદન શક્તિની પૂર્ણ કક્ષા જેટલું ઉત્પાદન કરશે, જેમાંથી 80% એકમોનું વેચાણ થશે। ठीक है, अभी यहाँ पे उसके बाद सेकेंड नंबर की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। There will be 20% increase in all variable expenses while 10% increase in all fixed overheads। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ જે બધા જ ચલિત ખર્ચાઓ જે છે તેમાં 20% વધારો થશે અને બધા જ સ્થિર ખર્ચાઓમાં 10% વધારો થશે। उसके बाद थर्ड नंबर का है द रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रिमेन सेम एज पर लास्ट ईयर। એટલે કે પડતર ઉપર નફાનો દર ગયા વર્ષની જેમ સરખો જ રહેશે। For the above information, prepare a statement of total cost and estimated profit for the year 2012। ठीक है, એટલે કે ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે 2012ના વર્ષ માટે અંદાજિત નફો અને તથા कुल પડતર દર્શાવતું પત્રક तैयार करवाનું છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग इस तरह से कॉस्ट शीट बनाएंगे। यहाँ पे तो ऊपर आपको लिखना है कॉस्ट शीट ऑफ आत्मन कंपनी लिमिटेड फॉर 2011। ठीक है, उसके बाद 2012 की हम लोग बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको इस समय ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे जो कंपनी के बारे में कॉस्ट पर यूनिट दिया है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे सेल प्राइस दिया है 120। तो 120 जो उसको आपको क्या करना है, तो ये यहाँ पे टोटल सोल्ड ऑफ प्रोडक्शन 2,40,000 यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ था, જેટલું પણ ઉત્પાદન થયું છે તે 2,40,000 તેનું વેચાણ થયું છે। ठीक है, तो ये 2,40,000 जो है उसको डिवाइड आपको 120 से करना होगा, तो आपको प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, कितने कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखना होगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 2,000, तो यानी कि प्रोडक्शन आपका यहाँ पे होगा 2,000। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल दिया है, पर यूनिट दिया है 40। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल जो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है उसमें पर यूनिट में लिखना है 40, और इस ये जो 40 है उसको मल्टीप्लाई करना है 2,000 से। ठीक है, तो 40 इंटू 2,000, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कॉस्ट शीट जो आप लोगों को बनानी है वो तो आपको मालूम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कॉस्ट शीट हम लोग बनाएंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को प्राइम कॉस्ट मिलेगी। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री वर्क ओवरहेड्स, उसमें आता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो इन तीनों को प्लस, यानी कि प्राइम कॉस्ट में जब भी हम लोग फैक्ट्री वर्क ओवरहेड्स प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा फैक्ट्री वर्क कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स એટલે કે શરૂઆતનો તૈયાર થયેલો માલ, और उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स એટલે કે आखर स्टॉक જે તૈયાર થયેલા માલનો આખર સ્ટોક। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को उसमें ऐड करना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स એટલે કે વેચાણ વિતરણના જે ખર્ચાઓ છે તે, तो यहाँ पे आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट એટલે કે कुल પડતર મળશે। ठीक है, उसमें प्लस या माइनस होगा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेल्स એટલે કે टोटल वेचाण। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल्स की एंट्री कर दी। उसके बाद इस सब में आप लोगों को बोला है कि डायरेक्ट वेजिस जो है वो पर यूनिट 30 है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 10 है। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 30 और 10। अभी यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई हम लोग 2000 से करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन कितना है 2000 का, तो यहाँ पे आप लोगों को
2000 इंटू 30 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 60,000। उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई हम लोग 2000 से करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 20,000। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्राइम कॉस्ट, तो 1,60,000 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। और पर यूनिट में यहाँ पे हमें 80 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में यहाँ पे ऐसा बोला गया कि फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो पर यूनिट 4 है और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो पर यूनिट 6 है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 4 और 6। ठीक है, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई हम लोग 2000 से करेंगे तो 2000 इंटू 4 तो यहाँ पे आंसर आएगा 8000। उसके बाद 6 इंटू 2000 करेंगे तो आंसर आएगा 12,000। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे प्राइम कॉस्ट जो हम लोगों को मिली 1,60,000 उसमें ऐड करना होगा 8,000 और 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा फैक्ट्री वर्क कॉस्ट। तो अभी 1,60,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,80,000। तो वो 1,80,000 जो आपको मिला उसको बोलते हैं फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, એટલે કે कारखानानी પડતર। तो अभी यहाँ पे आंसर आएगा 90। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सी आता है ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स, इसमें हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस एडमिन ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ फिक्स दिया गया है, वो है पर यूनिट 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस में पर यूनिट में हम लोग 10 लिखेंगे और 10 को मल्टीप्लाई हम लोग 2000 से करेंगे तो यहाँ पे हमें 2000 इंटू 10 तो 20,000 आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का हम लोग प्लस करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट और प्लस करेंगे इसमें ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 100। उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं तो प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद सेम यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो तो सेम आएगा 2 लाख और यहाँ पे आएगा 100। उसके बाद आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए फिक्स और वेरिएबल दोनों दिए हैं। ठीक है, तो फिक्स है 6 और वेरिएबल है 4, ये पर यूनिट है। ठीक है, तो पर यूनिट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिक्स में 6 और वेरिएबल में 4। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे तो 6 इंटू 2000 करेंगे। ठीक है, तो 2000 इंटू 6 तो यहाँ पे आंसर आएगा 12,000, तो वो आप लोगों को लिखना है 12,000। उसके बाद 2000 इंटू 4 तो यहाँ पे आंसर आएगा 8,000, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 8,000। उसके बाद इन दोनों का जब भी हम लोग प्लस करेंगे यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 8,000 प्लस 12,000 प्लस 2 लाख तो आंसर आएगा 2,20,000। ठीक है, अभी यहाँ पे 100 प्लस 6 प्लस 4 अगर आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट 2,20,000 जो आंसर आया उसको डिवाइड 2000 से कर दो तो आपका 110 ऑलरेडी ये आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद प्लस या माइनस करेंगे हम लोग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी गई उसमें प्रॉफिट दिया है 10। ठीक है, अभी ये जो 10 जो है वो पर यूनिट है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा पर यूनिट में 10 और 10 इंटू 2000 तो 20,000 आपका आंसर आएगा, तो 20,000 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सेल मिलेगा 2,40,000 और यहाँ पे आएगा 120। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को मिलाना है ये सेल्स जो है वो 120 हमारा पर यूनिट आया, तो यहाँ पे भी सेम होगा पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो आगे यहाँ पे 2012 के बारे में एस्टिमेटेड दिया है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई 2012 के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को उसके लिए वर्किंग नोट्स बनानी होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे प्रोडक्शन, सेल्स प्रोडक्शन एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यानी कि हमारा प्रोडक्शन कितना है उसमें से कितना प्रोडक्ट हम लोगों ने सेल किया है और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, એટલે કે ઉત્પાદન કેટલું થયું છે, વેચાણ કેટલા એકમોનું થયું છે અને આખા સ્ટોક કેટલો વધ્યો છે। तो ये सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा वर्किंग नोट 1
ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को वर्किंग नोट 1 बनानी है, तो वो किस तरह से होगी, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि द प्रोडक्शन विल बी एट इट्स फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ विच 80% यूनिट्स विल बी सोल्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बारे में यहाँ पे ऐसा बोला गया। गुजराती में इसका मतलब ये होता है कि કંપનીના ઉત્પાદન શક્તિની પૂર્ણ કક્ષા 100% જેટલું ઉત્પાદન કરશે, જેમાંથી 80% એકમોનું વેચાણ થશે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 80% जो है वो हमारा सेल्स होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से करना है कि 2011 में यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्शन 2000 मिला था। ठीक है, तो ये कितना था, तो ये 80% था। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिखना है कि जब भी 80% था, 80% हम लोगों ने सोल्ड किया है इसमें से। ठीक है, तो 100% कितना होगा, तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग कौन सी लिखेंगे, तो प्रोडक्शन हमारा 2011 के लिए 2000 था, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 2000। तो अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करना होगा, तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 2000 इंटू 100 और उसको डिवाइड करना है 80 से, तो यहाँ पे 2500 आंसर मिला। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये यहाँ पे होगा टोटल प्रोडक्शन 2012 के लिए। ठीक है, 2012 के लिए यहाँ पे होगा टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद इसमें से कितना सेल हुआ है और कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो इसमें से आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि 80% जो है वो सोल्ड हुआ है, तो 80% कितना है 2000, तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन हम लोगों को मिला 2500 और सेलिंग प्रोडक्ट कितने हुए, तो 2000। उसके बाद इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, तो वो आपका यहाँ पे होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को मिला 500। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर की हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि there will be 20% ઇન્ક્રીઝ ઇન ઓલ વેરિયેબલ એક્સપેન્સીસ, એટલે કે જે ચલિત ખર્ચાઓ છે તેમાં 20%નો વધારો થયો છે, ઓર while 10% ઇન્ક્રીઝ ઇન ઓલ ફિક્સ ओवरहेड्स। ठीक है, એટલે કે જે स्थिर खर्चा होता તેમાં 10%નો વધારો થયો છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग 20% जो इंक्रीज़ हुआ है वो ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखना है वर्किंग नोट 2, उसमें ए करके लिखना है डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है उसमें 20% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिया है डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजिस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे पर यूनिट हमें लिखना होता है। जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है उसमें जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उसकी कैलकुलेशन हम लोग किस में करते हैं, तो पर यूनिट में जो आंसर दिया होता है यहाँ पे उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, और जो भी फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं उसका यहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम लोग टोटल रुपीज़ में करते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस के बारे में बोला है, तो पर यूनिट यहाँ पे है 40, उसमें प्लस आपको करना है 20%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी करके आपको सबसे फर्स्ट 40 का 20% हम लोग निकालेंगे तो 8 आएगा, तो यानी कि 40 + 20% करेंगे तो 48 आएगा यहाँ पे टोटल आंसर। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे 2012 के लिए, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हम लोग कितना लिखेंगे 48। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस की हम लोग बात करते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस में यहाँ पे 30 है। ठीक है, पर यूनिट, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 30 + 20%। ठीक है, तो 30 + 20% हम लोग करेंगे तो 36 हमें आंसर मिलेगा। तो यानी कि 2012 का जो भी कॉस्ट शीट हम लोग बनाएंगे उसमें डायरेक्ट वेजेस में पर यूनिट हम लोग लिखेंगे 36। उसके बाद सी करके आपको यहाँ पे लिखना होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो है यहाँ पे 10 और प्लस यहाँ पे हम लोग करेंगे 20%, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 12। उसके बाद दूसरे जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट ए जो था, इन तीनों का हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, उसके बाद बी में यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस है, और उसके बाद ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स जो है उसमें फिक्स एक्सपेंसेस है, और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स एक्सपेंसेस है। ठीक है, मगर अभी यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसेस का कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये तीन जो है उन लोगों का हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है उसमें यहाँ पे है वेरिएबल, और ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स में नहीं है वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में है वेरिएबल। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है
उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है पर यूनिट 6 है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा डी करके फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री का वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो 6 में प्लस करना होगा 20%, ठीक है। तो 6 + 20% आप लोग करेंगे तो 7.2 आएगा आंसर। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जो वेरिएबल है वो, ठीक है। तो वेरिएबल में यहाँ पे 4 है, ठीक है। जो हम लोगों ने 2011 की जो कॉस्ट शीट बनाई थी उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पर यूनिट 4 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखना है आप लोगों को और उसमें प्लस करना है 20%, तो यानी कि 4 + 20%, तो आंसर आएगा 4.8, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 4.8, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी यहाँ पे आगे हम लोगों को ऐसा बोला गया है कि वाइल 10% ઇન્ક્રીઝ ઇન ઓલ ફિક્સ એક્સપેન્સીસ એટલે કે જેટલા સ્થિર ખર્ચાઓ હતા તેમાં 10% વધારો થયેલ છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस थे वो हम लोग लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स जो था उसमें फिक्स एक्सपेंसेस लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी फिक्स एक्सपेंसेस होता है उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम लोग जो करेंगे वो टोटल रुपीज़ में करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2011 का फिक्स एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे 8000 है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग प्लस करेंगे 10%, ठीक है। तो यहाँ पे 8000 + 10%, तो आपको आंसर मिलेगा 8800, ठीक है। तो वो आप लोगों को लिखना होगा 8800। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड जो था उसमें भी फिक्स एक्सपेंसेस था, तो उसमें 2011 की जो हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई उसमें 20000 था, ठीक है। तो 20000 + 10% करना है आप लोगों को, इसमें इंक्रीज़ करना है 10%, यानी कि इंक्रीज़ होगा इसीलिए हम लोग प्लस करेंगे, तो 22,000, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी फिक्स एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है। तो उसमें 2011 के लिए 12,000 लिखा था, उसमें हम लोग प्लस करेंगे 10%, ठीक है। तो 12,000 + 10% करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर मिलेगा 13,200, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 13,200। उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ऐसा दिया गया है कि द रेट ऑफ प्रॉफिट एज कॉस्ट रिमेन सेम एज पर लास्ट ईयर, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मगर सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे तो 2012 के लिए कॉस्ट शीट बना लेंगे। तो अभी यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को कॉस्ट शीट बना लेनी है। ऊपर लिखना है कॉस्ट शीट ऑफ आत्मान कंपनी लिमिटेड फॉर 2012, ठीक है। और ऊपर ब्रैकेट में आप लोगों को प्रोडक्शन कितना है 2500 और सेल्स कितना है तो 2000, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा आया था 500। उसके बाद इस तरह से कॉस्ट शीट बना लेनी है। सबसे फर्स्ट आएगा डायरेक्ट मटेरियल, उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस और उसमें भी ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्राइम कॉस्ट એટલે કે प्राथमिक પડતર મળશે। उसके बाद इसमें बी करके हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री वर्क ओवरहेड्स એટલે કે कारखाना परोक्ष खर्चाओं। उसमें फर्स्ट आएगा फिक्स एक्सपेंसेस, उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस એટલે કે स्थिर खर्चाओं અને चलित खर्चाओं। और तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा फैक्ट्री वर्क कॉस्ट એટલે કે कारखानाની પડતર મળશે। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स એટલે કે ઓફિસના પરોક્ષ ખર્ચાઓ। तो अभी यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस ही हमें दिया है, ठीक है, એટલે કે स्थिर खर्चाओ જ આપેલા છે। और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन એટલે કે उत्पादन પડતર મળશે। तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स એટલે કે तैयार થયેલ માલનો શરૂઆતનો સ્ટોક। उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स એટલે કે तैयार થયેલ मालનો आखिर स्टॉक। तो यहाँ पे फिर से हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसमें फर्स्ट आएगा फिक्स एक्सपेंसेस, सेकंड आएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट એટલે કે कुल પડતર મળશે। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लस या माइनस करेंगे प्रॉफिट और लॉस और यहाँ पे लास्ट में हमें मिलेगा सेल्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी कैलकुलेशन की है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग अमाउंट रखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल्स। तो डायरेक्ट मटेरियल्स के लिए यहाँ पे हम लोगों ने पर यूनिट काउंट किया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया था 48, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हम लोगों ने इसके आगे वर्किंग नोट बनाई उसके हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट लिखनी है, ठीक है। तो 48 आया, 48 इंटू आप लोगों को क्या करना है तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितना है 2500, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2500 से, तो इंटू 2500, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,20,000। उसके बाद बात आती है डायरेक्ट वेजेस की। अभी यहाँ पे जो 2012 की आप लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे उसमें ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना है कि नोट्स कौन कौन सी है, ठीक है।
तो डायरेक्ट वेजेस आता है, तो डायरेक्ट वेजेस में पर यूनिट हम लोगों को मिला था 36। तो अभी यहाँ पे 36 इंटू 2500 करेंगे हम लोग, तो 90,000 आंसर मिलेगा। उसके बाद बात हम लोग करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोगों को मिला था 12, ठीक है। तो 12 यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2500, तो यहाँ पे आंसर आएगा 30,000। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। तो 30,000 प्लस 90,000 प्लस हम लोग करेंगे 1,20,000, तो 2,40,000 आंसर मिलेगा। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 2500 से, तो 96 पर यूनिट हमें मिलेगा। उसके बाद बात हम लोग आगे करते हैं फैक्ट्री वर्क ओवरहेड्स की। तो फिक्स एक्सपेंसेस तो जो था उसमें हम लोगों ने इंक्रीज़ किया था 10%, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का आंसर आया था 8,800, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, 8,800 को डिवाइड करना है 2,500 से, ठीक है। तो 3.52 आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद आगे वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है उसमें हम लोगों ने पर यूनिट काउंट किया था, प्लस किया था 20%, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला था 7.2। तो अभी यहाँ पे 7.2 को मल्टीप्लाई करना है 2,500 से, तो यहाँ पे आप लोगों को 18,000 आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग प्लस करेंगे, यानी कि 18,000 प्लस 8,800 प्लस 2,40,000, तो आपको यहाँ पे 2,66,800 जो मिलेगा वो होगा फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, ठीक है। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2,500 से, तो 106.72 आपको पर यूनिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सी हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स। उसमें सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस था, फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने प्लस किया था 10%, तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिला था 22,000, ठीक है। तो यहाँ पे 22,000 को डिवाइड करना है 2,500 से, तो 8.8 यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा पर यूनिट। उसके बाद 22,000 जो है उसको हम लोग ऐड करेंगे 2,66,800, तो 2,88,800 यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2,500 से, तो 115.52 यहाँ पे आप लोगों को पर यूनिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे आप लोगों को प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था। उसके बाद माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यानी कि लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, तो 500 यूनिट बचे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो ब्रैकेट में लिखना है 500 और मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, तो लास्ट में जो हमारा ये आंसर आया पर यूनिट का 115.52, इसको हम लोग इन दोनों का भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 115.52, तो 500 इंटू 115.52, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 57,760, ठीक है। तो वो आप लोगों को माइनस करना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है इसीलिए माइनस करना होगा 57,760, और यहाँ पे पर यूनिट में आपको कुछ भी नहीं करना है, तो माइनस हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 2,31,040, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो अभी यहाँ पे भी पर यूनिट सेम आएगा 115.52। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी आप लोगों को याद रखना है कि जब भी हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कैलकुलेशन करते हैं तभी यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड 2,500 से नहीं करना है, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन था उससे डिवाइड नहीं करना है, बल्कि जितना भी हमारा सेल्स था उससे डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 2,000 से, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सबसे फर्स्ट आता है फिक्स एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे वो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था और हमें मिला था 13,200 13,200, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, तो यहाँ पे हमें मिला था 4.8 पर यूनिट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 13,200 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 2,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6.6। उसके बाद ये जो 4.8 आया वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 से, ठीक है। तो 9600 यहाँ पे आएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को टोटल कॉस्ट मिलेगी, तो 2,31,040, उसमें प्लस हम लोग करेंगे 13,200, तो अभी यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे 9,600, तो यहाँ पे आप लोगों का फाइनल आंसर मिलेगा 2,53,840, ठीक है।
तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2000 से, ठीक है। तो यहाँ पे पर यूनिट मिलेगा 126.92, ठीक है। उसके बाद अभी बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट कितना है तो हमें उसका भी यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। तो टोटल कॉस्ट हमारे यहाँ पे कितनी है, 2,53,840, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेशन करना है, वर्किंग नोट 4 बना के फॉर प्रॉफिट। तो 2011 में हमारी कॉस्ट कितनी आई थी, टोटल कॉस्ट, तो 2,20,000 हमारी टोटल कॉस्ट आई थी। तो उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना था, तो 20,000 का उसके ऊपर हम लोगों का प्रॉफिट था। तो अभी हमारी 2012 के लिए कॉस्ट कितनी आई, तो 2,53,840, ठीक है, जो उसके कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने की है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2,53,840 इंटू करेंगे 20,000, जो आंसर आएगा उसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 2,20,000 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका आंसर आएगा 23,076, ठीक है। तो अभी ये जो आंसर आया 23,076 वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 23,076, तो ये होगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में अभी हम लोगों को ऐड करना होगा 23,076, ठीक है। अभी इसका पर यूनिट कितना आएगा, तो डिवाइड यहाँ पे हम लोग 2000 से करेंगे तो 11.54 आएगा, ठीक है। उसके बाद 54 या 53 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सेल्स, ठीक है। तो सेल्स हमारा क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट जो आया उसमें हम लोग प्लस करेंगे प्रॉफिट, तो हमें सेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो 2,53,840 उसमें हम लोग प्लस करेंगे 23076, तो हमें यहाँ पे 2,76,916 अभी ये जो हम लोगों को मिला वो होगा हमारा सेल्स, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2000 से, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 138.458, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों को पर यूनिट भी मिल गया, ठीक है। तो अभी ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।